एनसीईआरटी इनफ फॉर जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस केमिस्ट्री? आओ इसी बारे में अपन बात करेंगे आज की वीडियो के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है और मैं पूरा ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा। सबसे पहले मैं शॉर्ट में आंसर दे देता हूं इस क्वेश्चन का। जेईई मेंस के लिए आपका ठीक ठाक काम चल सकता है एनसीईआरटी के साथ, एंड फॉर जेईई एडवांस ये बिल्कुल भी इनफ नहीं है। तो जिन बच्चों को शॉर्ट एक्सप्लेनेशन चाहिए थी, आई होप मिल गई होगी, पर जिनको डिटेल में जानना है कि मैंने ऐसा क्यों बोला, तो आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। आओ मैं एक सिंपल सी एग्जांपल से बताता हूं आप लोगों को। आप सभी को पता है जो काफी बच्चे होते हैं जो कि बोर्ड के अंदर तो बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, लाइक 97% टाइल और 98% दे गॉट, ठीक है, इतने अच्छे मार्क्स आ जाते हैं उनके बोर्ड्स के अंदर। पर उन्हीं बच्चों के मैक्सिमम स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं मैं, जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस में, जेईई एडवांस तो चलो दूर की बात है, जेईई मेंस की बात कर लो आप। जेईई मेंस में अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते भैया, उन्होंने तो एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा था, एक एक लाइन पढ़ी थी, तभी तो मार्क्स आए बोर्ड के अंदर। फिर वो जेईई मेंस के अंदर क्यों नहीं लेके आ पाए? क्योंकि उन्होंने बहुत सारी गलतियां की। उन्होंने इसको लाइन बाय लाइन पढ़ लिया और समझ लिया कि हमारा तो जेईई हो ही जाएगा, क्योंकि हमें तो ऐसे ऐसे डाउट आ रखे हैं, ऐसी ऐसी अफवाहें सुन रखी हैं कि इससे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। भैया कितने डायरेक्ट आ जाएंगे? 10 आ जाएंगे मैक्सिमम, चलो 15 आ गए क्या, ठीक है, तो उससे काम बन जाएगा क्या आपका? कितने ही डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। समझने वाली बात ये है। मेरा क्वेश्चन सिर्फ यही है कि फिर उन स्टूडेंट्स के मार्क्स जेईई मेंस में क्यों नहीं आ पाते? सिंपल सी बात है, क्योंकि उनकी कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग उतनी नहीं है, कंसेप्ट की उतनी बिल्डिंग नहीं हुई जो कि होनी चाहिए थी ऐसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। उन्होंने प्रॉपर्ली पीवाईक्यूज भी प्रैक्टिस नहीं किए होते, तभी मैंने बोला काम चल सकता है। और वो काम भी उन्हीं स्टूडेंट्स का चलेगा जिन्होंने मान लीजिए चलो ये पढ़ भी ली एनसीईआरटी सारी, उसके बाद पीवाईक्यू प्रॉपर्ली किया और थोड़ी सी कंसेप्ट का सीक्वेंस बैठाने की कोशिश की। क्योंकि एनसीईआरटी को अगर आप ऐसे लाइन बाय लाइन पढ़ने जाओगे तो कोई फायदा नहीं है, आपको एक सीक्वेंस में जमाना पड़ेगा चीजों को, ठीक है जी। जैसे मान लीजिए इसका बेस्ट तरीका होता है, आपने क्लास के अंदर नोट्स बनाए, किसी टीचर से पढ़ा, नोट्स बनाए प्रॉपर्ली, एक चैप्टर आपने अच्छे से समझ लिया, उसके बाद एज अ समरी इसको आप यूज कर सकते हो। समरी के लिए पूरा चैप्टर की रिवीजन आपने एनसीईआरटी से की तो आपको हेल्प कर सकती है। इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख लिए आपने, जब कुछ टेबल वाली चीजें दी होती हैं, डाटा वाली, जो एग्जैक्ट क्वेश्चन आते हैं वो डाटा वाले आते हैं, हाँ, उसके लिए आप रेफर कर सकते हो। चलो मैं 2-3 चैप्टर्स भी बता देता हूं। बायोमोलिक्यूल्स के लिए आप इसको रेफर कर लो, ठीक है, प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए रेफर कर लो, क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए रेफर कर लो आप। ये 2-3 चैप्टर्स होते हैं, उनके लिए आप रेफर कर लो। डाटा के क्वेश्चन आ जाते हैं कि मेरे पीरियोडिक प्रॉपर्टी से आ जाते हैं डाटा के क्वेश्चन, उससे ज्यादा इतने भी कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है जी। तो ये जेईई मेंस की बात होगी कि कैसे आपने करना है मामला, वो भी मैंने बता दिया, क्यों ये ठीक ठाक काम चलता है इससे और कैसे आप इसको बढ़िया तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। पर अगर मैं बात करूं जेईई एडवांस की, तो ये बिल्कुल भी इनफ नहीं है। आओ मैं बताता हूं क्यों। मान लो कोई कंसेप्ट है लाइक एसआईआर या एसआईपी ऑर्गेनिक के अंदर आता है, आपको उसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पता होनी चाहिए, कि डेप्थ पता होनी चाहिए। एडवांस के अंदर जब मल्टीपल कंसेप्ट्स मिक्स होंगे, डेप्थ में जाया जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो आप कैसे करोगे? आपकी तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं, जो कि इस बुक से कभी भी आप प्राप्त कर ही नहीं सकते। जो एक डेप्थ की नॉलेज चाहिए होती है आपको, नहीं मिल सकती इस बुक से, तो कैसे करोगे? तो एडवांस के अंदर तो आप फंस जाओगे, बिल्कुल फंसोगे। तो एडवांस के लिए बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है, इनफ नहीं है। आपको अच्छे तरीके के नोट्स करने पड़ेंगे, उनसे पढ़ना पड़ेगा, या अगर आप नहीं कोचिंग ले रहे तो कुछ अच्छी बुक्स पढ़नी पड़ेगी। अब क्वेश्चन आ रहा होगा सर अच्छी बुक्स कौन सी है केमिस्ट्री की, हमें बता दो। अगर आप सच में जानना चाहते हो तो जाके कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो कि सर नेक्स्ट वीडियो बनाओ बेस्ट बुक्स फॉर दी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। मैं बहुत जल्द वीडियो लेके आऊंगा। इसी तरह पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। धन्यवाद।